इन डाकुओं ने जमा होके इकट्ठे होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे एमएनएस उनके जमीर की कीमत लगा दी है। खुलेआम सिंध हाउस के अंदर एमएनएस को और बोरियां पैसे की आए, जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया। डाकू ने इकट्ठे होकर हमारे एमएनएस की जमीर की कीमत लगा दी। खुलेआम सिंध हाउस में एमएनएस को पैसे दिए जा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का मालाकन में अवामी जलसे से खिताब, कहा लोगों को पैसा देकर हुकूमत बचाने से बेहतर है हुकूमत चली जाए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमारे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा। शहबाज शरीफ को जरदारी का पेट फाड़ कर चोरी का पैसा निकालना था। शहबाज शरीफ जहां बूट देखता है फौरी पॉलिश शुरू कर देता है। नून लीगी दौर में आसिफ जरदारी पर जाली अकाउंट्स के केस बनाए। नवाज शरीफ पर हदीबिया पेपर मिल का केस पीपल्स पार्टी ने बनाया। फजलुर रहमान को डीजल का खिताब नून लीग ने दिया था। अब दोनों इकट्ठे हो गए, मगर याद रखें चांगा मांगा के दिन चले गए। ऑपोजिशन कप्तान की विकेट उड़ा सकेगी या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन की सियासी जंग फाइनल मरहले में दाखिल। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। 22 और 23 मार्च को इजलास के लिए कौमी असम्बली का हॉल दस्तयाब नहीं। असम्बली हॉल 22 और 23 मार्च को वजारत खारजा के जेर इस्तेमाल होगा। स्पीकर की वजाहत सामने आ गई, कहा कोई मुतबादिल जगह दस्तयाब न हो सकी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिक्विजिशन देने के 14 रोज के अंदर अंदर असम्बली का इजलास होना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली आजादाना काम नहीं कर रहे। मुत्तहिदा अपोजिशन से गुजारिश है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाएं। बैरिक गोल से कामयाब मुआहदे पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम बिलखसूस बलूचिस्तान के आवाम को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रिकॉर्डिंग का मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। ये दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। ये मुआहदा हमें कर्ज से आजाद करेगा, तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज करेगा। विफाकी वुज़रा शौकत तरीन हमाद असर की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर खुशी का इजहार। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा मंसूबे का 25% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान को मिलेगा। मुआहदे से आइंदा 100 साल तक बलूचिस्तान को फायदा होगा। हमाद असर बोले रिकॉर्डिंग एक देरीना और उलझा हुआ मसला था जिसे इमरान खान ने सुलझाया। ओपोजिशन को अपनी हार नजर आने लगी है। हम तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इत्तेहादियों से बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर 27 मार्च के जलसे का लोगो जारी कर दिया। अगर किसी में हिम्मत है तो OIC इजलास में मुदाखलत करके दिखाए। असम्बली की सिक्योरिटी आज के बाद रेंजर्स और FC के हवाले होगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज, कहा बिलावल भुट्टो के अभी दूध के दांत नहीं टूटे और वो OIC इजलास के खिलाफ बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी कर दिए। 7 दिन में पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। ऑपोजिशन कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला जारी। अख्तर मेंगल आज ऑपोजिशन क़यादत को आशाइया देंगे।
आसिफ सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। अशाइये से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मानवीवाला ने मुल्क में पेट्रोल के शदीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इस वक्त मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल रह गया है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो पेट्रोल का शदीद बहरान पैदा होगा। रमजान की आमद कराची, लाहौर, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। गोश्त, सब्जियां, फल और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी परेशान। OIC वुज़राए खारिजा काउंसिल का इजलास इफ्तिताही सेशन मंगल को इस्लामाबाद में होगा। तारीखी इजलास में 48 वुज़रा और 675 वफूद शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी खुसूसी तरीक़ेकार से होगी। मसला कश्मीर, हिजाब और इस्लामोफोबिया समेत 100 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। इख्तितामी सेशन के बाद शुरका 23 मार्च यौम पाकिस्तान की शानदार परेड देखेंगे। OIC वुज़राए खारिजा के इजलास के लिए मिस्री वज़ीर खारिजा सामी हसन पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर खारिजा आमद, वज़ीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। जामशोरो ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की तादाद 7 हो गई। जाँ बहक अफराद में 1 खातून, 3 बच्चे और 3 मर्द शामिल। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बरवक्त कार्रवाई। गैर मुल्की तैयारा हादसे से बाल बच गया। बहरीन से लाहौर पहुंचने वाली परवाज की जेर तामीर रनवे पर उतरने की कोशिश को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बरवक्त रोक दिया। उमरा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को उम्रे की अदायगी की इजाजत मिल गई। सऊदी अरब में तालीमी इदारों की रौनकें भी बहाल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से लाहौर में शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस कज़ाफी स्टेडियम में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुसूसी मशकें, खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर ले जाने की प्रैक्टिस की। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मसाइल और परेशानियां तो सबको लाहिक हैं। आज उनकी फिक्र छोड़े, गम भूल कर खिलखिलाकर हंसे, कहके लगाएं। और यूरोप की सबसे बड़ी जेर जमीन झील में स्टैंड अप पैडल बोर्ड रेस के मुकाबले शुरका ने गारों के दरमियान से निकलने में खूब महारत दिखाई।